बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। द कोर्स कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ PHYS 4129। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द बूलियन अलजेब्रिक इक्वेशंस। हमने बूलियन अलजेब्रा इक्वेशन से कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया और बड़े बड़े सर्किट्स को सिंपल और शॉर्ट कर लिया था बाय यूजिंग द बूलियन अलजेब्रा इक्वेशंस। आज हम उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इक्वेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक सर्किट दिया हुआ है जिसकी 3 इनपुट्स हैं A, B और C। इन इनपुट्स को हम कोई भी वैल्यूज़ देते हैं तो थ्रू द गेट्स ये गेट या ये जो सर्किट है ये हमें ये आउटपुट जो है वो दे देता है। अब if we have 3 inputs and the circuit like this, इन 3 इनपुट से ये आउटपुट इक्वेशन कैसे आती है ये स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में कि इनपुट इक्वेशन से आउटपुट जो है वो कैसे आती है। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ अबाउट द बूलियन अलजेब्रा, अबाउट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा, कि हम इस बूलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद ये चीज़ें बता देता हूँ। हमारे पास ये एक इक्वेशन है फॉर 3 इनपुट्स A, B and C, and the equation is AB plus A into B plus C plus B into B plus C। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। Now we wish to simplify this equation for these 3 inputs। अगर हमारे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है तो हमारे पास ये सर्किट भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, जैसा कि लास्ट डिस्कशन हमने जो है वो ख़त्म की थी। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? बाय यूजिंग बूलियन अलजेब्रा रूल। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू बी प्लस, ये वाली इक्वेशन, ये वाली स्टूडेंट्स, ये वाली जो इक्वेशन है ये मैंने यहाँ पे लिख ली है। Now I will simplify this equation using Boolean algebra। ये लास्ट स्लाइड में ये आपने इक्वेशन देखी। तो सबसे पहले इस इक्वेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ऑफ बूलियन अलजेब्रा
ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे बुलियन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, और ये देखें बी बी प्लस बी सी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा। तो हमने इस एक इक्वेशन पे बुलियन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। लॉ अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास एक रूल है कि देन b, इफ b इज मल्टीप्लाइड बाय b देन इक्वल टू b। सो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास अब इस फॉर्म में आ गई, b इंटू बी इक्वल टू बी। ये देखें, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी बी प्लस ये बी सी, ये बी बी को हमने b लिख दिया। अब हमें पता है 1 + 1 = 1 होता है, और बूलियन अलजेब्रा का जो रूल है डेट इज़ ए बी प्लस ए बी हमें ए बी के बराबर ही होता है। तो हम ए बी प्लस ए बी इक्वल टू ए बी हम लिखेंगे। तो ये ए बी प्लस ए बी इक्वल टू ए बी प्लस ये ए सी प्लस बी प्लस बी सी आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद ये देखें, ए बी वैसे ही आ गया, ए सी भी वैसे ही आ गया। नाउ बी प्लस बी सी इक्वल टू बी होता है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आप याद करें कि हम ये चीज़ प्रूफ भी कर चुके हैं कि a प्लस ए बी इक्वल टू ए होता है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो ये हम लास्ट लेक्चर में भी प्रूफ कर चुके हैं दैट a प्लस ए बी इक्वल टू ए। ये स्टूडेंट्स आप याद करें, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो यही वाला रूल हम इस इक्वेशन में लगा रहे हैं, डेट इज़ b प्लस बी सी इक्वल टू बी। तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, अब ये b प्लस बी सी जो है ये तो b के इक्वल हो गया। ये देखें, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई ए बी प्लस ए सी प्लस बी, और हमारे पास ये देखें ए बी प्लस बी इक्वल टू बी, वही वाला रूल हम ये लगा रहे हैं। बी प्लस ए बी, ये वाला जो रूल है, इक्वल टू बी, तो ये ए बी प्लस बी इक्वल टू बी आ जाएगा, बी प्लस ए सी। ये देखें, अब हम आप स्टूडेंट्स देखें, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये थोड़ा सा पढ़ा था कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी और ये इसका एक सर्किट था। तो अब ये जो इक्वेशन है वो ये देखें, ये सिंपल हो गई है, और इसका सर्किट जो है वो भी बहुत ही सिंपल हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो एक सर्किट और इक्वेशन, जो काम, जो फंक्शन, जो वर्किंग इस सर्किट की और इस इक्वेशन की होगी, वही काम, सेम वर्किंग, सेम जो है फंक्शनैलिटी इस इक्वेशन और इस सर्किट की होगी। तो इस तरह से हम बूलियन अलजेब्रा के थ्रू एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंपल सर्किट बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी आप मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा। मॉरिस मैनो
उसके ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी एक्सरसाइज में से आप इसके काफ़ी सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं वो निकालेंगे, उससे आप मज़ीद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस पर्पस। आप इन क्वेश्चंस पे बूलियन अलजेब्रा रूल लगा के आप इनको जो है वो सिंप्लीफाई करके देखेंगे। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है और एक जो है वो ये इक्वेशन है। आपके पास स्टूडेंट्स 3 इक्वेशंस हैं। आप इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? आप इस इक्वेशन के पहले सर्किट बना लें और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करें और फिर उसका एक सर्किट बना लें। तो आप देखेंगे कि दोनों जो है वो सर्किट और इक्वेशंस छोटी ज़रूर हो गई हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी जो है वो एक ही जितनी है। इसी तरह आप इस इक्वेशन पे जो है प्रैक्टिस करें इस इक्वेशन की बाय अप्लाई द बूलियन अलजेब्रा। इस लेंथी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करें, छोटा करें। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये तो तीसरे वाली इक्वेशन है, इसको भी आप छोटा करें और सिंप्लीफाई करें। इसको भी आप कर सकते हैं। तो इनको आप एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा इनको। इसके बाद स्टूडेंट्स इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम आते हैं कुछ इक्वेशंस की, बूलियन एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स फॉर बूलियन एक्सप्रेशंस। 2 तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं। एक होती है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इक्वेशन की, और एक इक्वेशंस की फॉर्म जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म होती है। मतलब इक्वेशन को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। एक ही इक्वेशन होगी, उसकी 2 तरह की शक्ल होती है। एक फॉर्म होगी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जिसको हम SOP फॉर्म भी कहते हैं, और इक्वेशन की इसी तरह एक और फॉर्म होती है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म, POS फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं इक्वेशंस की, जिससे क्या होता है इक्वेशन को हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं और दिखने में, रखने में, इसको अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में ईजी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन को। सो ऑल बूलियन एक्सप्रेशंस, जितने भी ये बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्म्स, किसी भी फॉर्म में हो, इनको कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइदर ऑफ 2 स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को, किसी भी बूलियन इक्वेशन को हम 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। उसकी 2 शक्लें होती हैं, 2 तरह से हम जो है वो इसको राइट कर सकते हैं। कौन कौन सी? द वन इज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एक जो है उसकी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होती है, एंड द वन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ये किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन की 2 शक्लें होती है, एक्सप्रेशन जो इक्वेशन होती है। स्टैंडर्डाइजेशन मेक द एवेलुएशन। अब हमने जब ये किसी भी इक्वेशन को हम SOP में या POS में लिखते हैं तो उससे क्या होता है, उस इक्वेशन की एवेलुएशन आसान होती है, उसकी जो सिंप्लीफिकेशन है उस इक्वेशन की वो भी आसान होती है, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो बहुत ही तरीके से, आसानी से जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन की 2 फॉर्म होती हैं। द वन इज़
sum of product form and the one is product of sums form. अब ये कौन कौन सी होती हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कौन सी होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कौन सी होती हैं, इसको हम रिव्यू करते हैं. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द before going to explain the sum of product and product of sums, students, you need to know about the min term and max term concept. Min term and max term concept. स्टूडेंट्स, आपको मिन टर्म का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, हम ये इससे पहले कि हम सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम को पढ़ें, उसकी इक्वेशंस को सॉल्व करें, आपको मिन टर्म का पता होना चाहिए और मैक्स टर्म का पता होना चाहिए और इनके बारे में थोड़ी सी भावना होनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मिन टर्म and max term. Students, let's suppose we have three variable inputs x, y and z. So the possible combination of these three inputs are 0 0 0 0 0 1. ये इनके 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. These are the possible combination for three inputs. किसी भी इक्वेशन के लेट्स सपोज के हमारे पास 3 इनपुट हैं, तो ये इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे. अब इन कॉम्बिनेशन के मिन टर्म्स को हम स्मॉल m से लिखते हैं. ये मिन टर्म एक्सप्रेशंस हैं इनके, और मैक्स टर्म को हम कैपिटल M से लिखते हैं. तो ये एक जो कॉम्बिनेशन है, इसको अगर हमें मिन टर्म में लिखना हो तो इस कॉम्बिनेशन को हम कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट्स, ये जहन में रखिएगा कि मिन टर्म एक्सप्रेशन के लिए कुछ 2 से 3 रूल्स हैं, वो आप जो हैं वो जहन में रखिएगा. कौन कौन से रूल हैं? मिन टर्म में जो रियल वैल्यू होती है एक्स की, उसको हम एक्स की अगर वैल्यू 1 हो तो इसको हम एक्स कंसीडर करते हैं, एक्स ही लिखेंगे. और अगर मिन टर्म की बात करो, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो हम इसको x डैश लिखेंगे. स्टूडेंट्स, इस बात को जहन में रखिएगा कि अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x कम्प्लीमेंट हम लिखेंगे, x कम्प्लीमेंट. y की वैल्यू 0 है तो y कम्प्लीमेंट, z की वैल्यू 0 है तो z कम्प्लीमेंट. तो स्टूडेंट्स, ये रूल जहन में रखिएगा फॉर मिन टर्म एक्सप्रेशन, डेट अगर x की वैल्यू 1 है तो हम इसको x लिखेंगे, और x की वैल्यू 0 है तो हम इसको x डैश या x का कम्प्लीमेंट लिखेंगे. और इसी तरह अगर आप मैक्स टर्म में बात करते हैं कि मैक्स टर्म का रूल क्या होगा, मैक्स टर्म का रूल इसके उलट है. अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो हम इसको x कम्प्लीमेंट लिखेंगे, और मैक्स टर्म में हमारे पास x की वैल्यू अगर 0 होगी तो हम इसकी वैल्यू को रियल वैल्यू लिखेंगे. इसको हम कहते हैं रियल वैल्यू, और ये कम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसका उलट, इन्वर्स वैल्यू. तो मिन टर्म में 1 का मतलब रियल वैल्यू होता है,
हम वैसे की वैसे ही लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिन टर्म और मैक्स टर्म के ये दो मेजर रूल आप जहन में रखिएगा। और एक और बात कि मिन टर्म्स में हम जो है वो एडिशन करते हैं और मैक्स टर्म में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये भी जहन में रखिएगा। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि मिन टर्म में हम x की वैल्यू अगर 1 होगी या किसी भी इनपुट वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो हम उसको x ही कंसीडर करेंगे। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो हम इसको x डैश कंसीडर करेंगे। जितने भी वेरिएबल होंगे उनको हम जो है वो ऐड करेंगे। और मैक्स टर्म का जो रूल है उसमें हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू है, अगर x की वैल्यू 1 है तो उसको हम x डैश लिखेंगे और अगर x की वैल्यू 0 होगी तो हम उसको x ही लिखेंगे और डिफरेंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।